नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। हमारे साथ पगड़ी समाल जट्टा के मनदीप नथवाल जुड़ रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं पगड़ी समाल जट्टा के फतेहाबाद से, हिसार से। तो हम आज उन्होंने किसानों की एक पंचायत की है फतेहाबाद के में। इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। पराली जलाने को लेकर सरकार ने एक अल्टीमेटम दिया था, एक कानून पास किया है कि पराली जलाएंगे तो हम इस पे फसल नहीं खरीदी जाएगी, वगैरह वगैरह कई बातों पे आज ये इकट्ठे हुए हैं। मनदीप नथवाल जी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, पगड़ी समाल जट्टा के अध्यक्ष हैं। उनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा था, आज किसान क्यों इकट्ठे हुए हैं। मनदीप नथवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। धन्यवाद जी, आज कहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या मकसद था। सरकार जुम्मा 2 दिन बने हुए हैं और फिर आज आप दोबारा से सरकार के कहने के खिलाफ खड़े दिखाई दिए, तो क्या कहेंगे इसको लेकर। बात ऐसी है कि जो धान की पराली वाला मसला है, ये समस्या पिछले काफी लंबे समय से है जी। 7-8 साल पहले भी हमने धरना प्रदर्शन आंदोलन किए भी, इस धान की पराली का स्थायी समाधान करो। क्या समाधान, मगर समाधान उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए थे, ताकि पराली का जो है पराली को आग ना लगे तो किसान उसको खेत से बाहर निकाल ले। अब दिक्कत ये आ रही है, अभी ताजा आपको उदाहरण बताता हूँ। यदि सड़क पे लेके जाती है तो पुलिस चालान करती है। हजारों रुपए के ट्रैक्टर के चालान पराली की वजह से हो रहे हैं जी। और खेत में आग लगाती है तो मुकदमा दर्ज होता है। हमने कहा था भी कोर्ट के भी आदेश है कि पहले संसाधन उपलब्ध कराएगी सरकार, उसके बाद यदि किसान ना माने तो उसके बाद कोई कार्रवाई हो सकती है। मगर सीधा डायरेक्ट किसान को लूटने का काम सरकार ने किया है। इसका प्रबंध करना चाहिए था। अभी प्रबंध कर अपनी जो सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है और ऐसा फरमान सुनाया जा रहे हैं जैसे हम किसी गुलाम देश में रह रहे हों। और एक किसान अन्नदाता है देश में, वो पहले ही कर्ज की मार के नीचे है। एक MSP पे धान नहीं बिक रही इस बार, और दूसरा पराली वाला मसला, और तीसरा DAP खाद नहीं मिल रही। तो किसान फंसा हुआ बुरी तरह, और सरकार दबाव बना रही है कि मुकदमे दर्ज करेंगे, आपकी MSP पे खरीद नहीं करेंगे। ये बिल्कुल तानाशाही रवैया सरकार का। इसलिए हमारी जो स्टेट की हमने एक कार्यक्रम किया था फतेहाबाद के अंदर, और जिसमें हमने फैसला किया कि सरकार से मांग करेंगे कि ये तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और संसाधन मशीनरी उपलब्ध करवाई जाए किसानों को, ताकि आग ना लगे। हम भी नहीं चाहते भी आग लगे, क्योंकि आग से धुआं होता है, धुएं से अनेक बीमारियां फैलती है, पहले ही प्रदूषण बहुत है। मगर इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है प्रदूषण के लिए। ये भी हम मान लो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इसके लिए केवल किसान ही जिम्मेदार नहीं है, किसान को ही दोषी क्यों उठाया जा रहा है। कितनी गाड़ियां चल रही है, कितने भट्ठे चल रहे हैं, कितनी फैक्ट्रियां चल रही है, वो भी प्रदूषण करती है। मगर हम आग लगाने के पक्ष में नहीं है, मगर सरकार इसका कोई स्थायी समाधान निकाल के दे, तभी आग रुकेगी। ऐसे फरमानों से मान लो ये आग नहीं रुकेगी, क्योंकि मरता किसान क्या करेगा। अभी पराली निकालने के लिए 4-5 हज़ार रुपया प्रति एकड़ खर्च आएगा। तो वो MSP पे धान नहीं बिक रहा, धान उसका 2100 रुपये बिक रहा है, 2320 की MSP है। तो किसान को तो दोहरी मार पड़ रही है। 7-8 सरकार ने तो MSP दे दी, MSP लागू कर दी। आप मंडियों के अंदर आओ, हमने बहुत सी मंडियां दोबारा धान की बोली करवा के 2320 बिकवाई है। 2200, 2100, 2150 के हिसाब से ली जा रही है। तो सरकार झूठ बोल रही है खाली। बिल्कुल, आप मंडियों के अंदर धरातल पे नीचे उतर के देखें, जो सेलरों वालों से जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं वो रिश्वत ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, और वो पैसा जो सेलर वाले दे रहे हैं तो वो किसान, उसकी मार भी किसान को पड़ रही है। ये नहीं वो सेलर वाले को जेब से दे रहे हैं जी। तो 4-4 लाख रुपए की एक सेलर से रिश्वत की मांग की जा रही है। ये अचंभे की बात है। और यूपी बिहार से चावल मतलब मंगवा कर चावल, निकला चावल यहाँ सेलरों के अंदर लगाकर खुल्लम खुल्ला खजाने की भी लूट कर रहे हैं। हमने इस मामले को सरकार के समक्ष भी उठाया था। ये सरकार को भी चूना लगा रहे हैं और किसानों को भी चूना लगाया जा रहा है। ये सरकार को जागना चाहिए। जी, मनदीप नथवाल जी हमारे साथ। मनदीप नथवाल खास बात है, जो पगड़ी समाल जट्टा के अध्यक्ष हैं ये, और काफी सक्रिय रहते हैं पूरा हरियाणा प्रदेश में, भारत में जगह जगह। मनदीप जी, कितने लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं और कितने किसान थे, और कहाँ किसको ज्ञापन सौंपा अपने मुद्दों को लेके, और आगे की कार्रवाई क्या है। ये हमारी स्टेट की मीटिंग थी, पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा की। सारे हरियाणा से अलग अलग जिलों से साथी आए हुए थे जी। उसमें हमने निर्णय लिया है कि
एक तो जो डीएपी की खाद पे ब्लैक को तुरंत रुकवाया जाए और सभी डीसी हेडक्वार्टरों से ये डीसी के माध्यम से सभी हरियाणा के सभी डीसीओ से मिला जाए, उपायुक्त से मिला जाए और उनसे ये मांग की जाए कि डीएपी पे ब्लैक रोकी जाए। दूसरी बात, हमने ये मुद्दा उठाया कि हमारा धान और एमएसपी पे बिकना चाहिए। एमएसपी से ये कम बिक रहा है तो वो उस किसान की भरपाई कराई जाए जिसने बेच दिया है। तीसरा, पराली वाला जो कानून है, नया फरमान आया, सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले और मशीनें उपलब्ध कराए। यदि धक्का किसानों के साथ सरकार करेगी तो आंदोलन करेंगे। और चौथा हमने ये करा कि हम हरियाणा के किसानों और मजदूरों की बड़ी रैली हरियाणा के अंदर 2025 के में करेंगे। 27 फरवरी को उसका हमने तय कर लिया। 4 महीने हम पूरे हरियाणा के गांव में कोने कोने में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, जिसमें केवल किसानों के मुद्दे ही नहीं है, जिसमें बिजली के बिल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत से सरचार्ज लगा के बिजली के बिल आ रहे हैं, गरीब आदमी बिल नहीं भर रहा है। शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे संगठन ने जो फैसला किया है, केवल किसानी की बात नहीं करेंगे, आम जनमानस के मुद्दे भी उठाएंगे। और 27 फरवरी को हरियाणा की बहुत बड़ी रैली सहार के अंदर करेंगे, जिसकी हमने 4-5 महीने पूरे हरियाणा के अंदर कैंपेनिंग करेंगे और 500 से ज्यादा छोटी सभाएं करेंगे हरियाणा के अंदर। ये हमने निर्णय लिया है। मनदीप नथवाल जी, आप पूरे हरियाणा की बहुत बड़ी 2025 में 27 फरवरी की एक बहुत बड़ी एक रैली करने जा रहे हैं, जो कमेरा वर्ग, मजदूर, किसान सब वहाँ होंगे। तो आपके मुद्दे यही रहेंगे, जैसे भाई अस्पतालों का मुद्दा भी आपने उठाया है, जैसे उसका भी, और साथ साथ ये शिक्षा वक्षा जो भी आपके जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे रखेंगे, या फिर कहेंगे सरकार को एक डराने का काम दोबारा से किया जाएगा? क्योंकि आपके एक बड़े नेता चढ़ूनी जी का बयान आया है, हमने तो पिच तैयार की थी लेकिन हुड्डा साहब कांग्रेस उस पिच पे बैटिंग नहीं कर पाई, हमने तो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था कांग्रेस के लिए और वो बड़ी आराम से हम जिताने के लिए, लेकिन नहीं जीत पाए। तो ये कहीं ना कहीं क्या बयानबाजी हो रही है? तो किसान कहीं ना कहीं कांग्रेस की पिच तैयार कर रहे थे, क्या लगता है? देखिए, ये चढ़ूनी साहब का के संगठन का या उनकी निजी राय हो सकती है, इससे हम सहमत नहीं है। हमने कोई कांग्रेस की पिच तैयार नहीं की। हम कांग्रेस को भी उतना ही दोषी मानते हैं जितना बीजेपी दोषी है जी। हम पहले भी, आपने चुनाव से पहले भी हमने ये मुद्दा उठाया था कि बहुत से मुकदमे हमारे के ऊपर हुए, 307 के मुकदमे हुए, 300 से ज्यादा हमारे साथियों पे लोकसभा चुनाव के अंदर मुकदमे दर्ज किए गए। कांग्रेस ने भी कोई एक शब्द नहीं हमारे लिए बोला। हमने कोई कांग्रेस के, हमारा जो संगठन है कभी कांग्रेस के लिए काम नहीं करता, ना किसी पार्टी के लिए काम करता। हमने कुछ मापदंड तय किए हुए हैं। हमारी स्टेज पे कोई भी किसी भी पार्टी का नेता नहीं बोलेगा और आज तक ये रिकॉर्ड है हमारा कि हमने कभी किसी पार्टी के नेता को हम अपनी स्टेज नहीं दी। और दूसरा रिकॉर्ड हमारा ये है कि हम जो काम करते हैं, संगठन हमारा स्वतंत्र है, किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। तो तीसरी बात कि संगठन लगातार हरियाणा के अंदर बढ़ा है। आपने भी देखा हुआ, दिल्ली आंदोलन के बाद सबसे तेजी से हम हरियाणा के अंदर बढ़े हैं और सरकार को डराने का काम करने के लिए नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, बल्कि हम अपने मांग मुद्दों के लिए इकट्ठे होंगे। जिसमें मुद्दा बिजली का मुद्दा बहुत बड़ा है, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा बहुत बड़ा है, शिक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है। ये आम जनमानस से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, वो समाधान सरकार करे। ये दबाव बनाने के लिए हरियाणा सत्र की एक रैली 27 फरवरी को हिसार के अंदर करेंगे। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य क्या मतलब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? किस मुद्दे को लेके आप क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा लोगों को पता चल सके, हरियाणा के पूरे भारत के लोगों को। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है। अब जेब में पैसा है तो बच्चा पढ़ा लिया, नहीं पैसा तो बच्चा नहीं पढ़ सकता। जेब में पैसा है तो दवाई ले लो, नहीं तो भगवान के आश्रय जितना जिए नहीं जाए ऊपर। मतलब ये मुद्दे हैं आम लोगों के। आप जाओ निजी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, भारी लूट करते हैं। इतनी लूट है उनकी, छोटी पहली क्लासों में से वो 30-40 हजार रुपया लेते हैं और जो उनकी बुक्स हैं उन पे कमीशन फिट है। हर तरह की लूट मचाई जा रही है, वर्दी पे कमीशन फिट है और तरह तरह के मतलब उनके लूटने के अलग अलग उन्होंने अपने मापदंड तय किए हुए हैं। तो ये अस्पतालों का बताया हमने, निजी अस्पतालों में मरीज को ठीक कम करते हैं और पैसे के लिए ज्यादा काम करते हैं, लटाए रखते हैं मरीज को, लूटते हैं खूब। सरकारी अस्पतालों में प्रबंध नहीं होना ये चाहिए थे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं ये सरकार की तरफ से मुफ्त मिलनी चाहिए, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। टैक्स के पैसे से ही मुख्यमंत्री को तनख्वाह मिलती है, टैक्स के पैसे से ही मुख्यमंत्री का जहाज उड़ता है। तो टैक्स के पैसे से आम जनमानस की सुविधा के लिए काम होना चाहिए, वो काम अभी हो नहीं रहा। इसलिए
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति को चाहिए, जिसमें बुरा हाल है क्योंकि इतना पैसा लगता है यदि आदमी बीमार हो जाए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते गरीब आदमी। ये मुद्दे हम लेके हरियाणा की जनता के बीच में जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सरकार निःशुल्क दे, टैक्स के पैसे से दें, ताकि आम जनमानस को राहत मिले। जी मनदीप नथवाल जी, चलते चलते एक बात और जानना चाहेंगे। चलो 2025 में आपकी बहुत बड़ी है कि हर वर्ग को लेके रैली है, उनमें ये आप अपने मुद्दे रखेंगे। 500 सभाएं हैं हरियाणा में, कहीं ना कहीं लगातार संघर्ष करते रहेंगे और अपनी आवाज और आम कमेरा वर्ग की आवाज पगड़ी समाज जट्टा की तरफ से उठती रहेगी। बिल्कुल, हमने फैसला कर लिया है। आप देखोगे कि 6, 7, 8 दिसंबर को हमने अपना परीक्षण शिविर लगाना है, जिसमें पूरी हमारी जत्थेबंदी के जो जितने भी साथी हैं उनको ट्रेन करेंगे कैसे गाँव के अंदर जाना है। और आप 27 फरवरी की रैली देखोगे, ऐतिहासिक रैली होगी जहाँ निराशा का दौर है, या कहा जा रहा है अभी कुछ नहीं बटता, वहाँ दिखाएंगे कि लड़ने वाले लोग कितना बाहर निकल के आते हैं और आम जनमानस के मुद्दे हल हो। और एक बड़ी रैली हरियाणा के अंदर हम 27 फरवरी को करेंगे। आपको अभी से हम निमंत्रण देते हैं कि आप 27 फरवरी का इंतजार करें, पूरी तैयारी के साथ बड़ी रैली करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप नथवाल जी, पगड़ी समाज जट्टा से हमारे साथ खास बातचीत बने होते। आपका कीमती समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप नथवाल जी। शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये मनदीप नथवाल खास बातचीत में जुड़े हुए थे। पगड़ी समाज जट्टा के ये अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं और पगड़ी समाज जट्टा कहीं ना कहीं एक किसान यूनियन मान लीजिए, बहुत बड़ी एक यूनियन है। और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2025 में फरवरी 27 को एक बहुत बड़ी किसान कमेरा वर्ग मजदूर की एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है हिसार के अंदर। और उनमें जो उन्होंने मुद्दे बताए अभी आपके सामने, सारे मुद्दे रखेंगे, सरकार से करवाने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ इन्होंने कहा कि पराली को लेकर सरकार ने जो कदम उठाया वो सरासर गलत है। पहले किसानों की पराली बाहर लेके कहीं ना कहीं हमारा समाधान करें। अगर ट्रैक्टर में बाहर लेके जाते हो तो पुलिस से चालान काटती है, तो ऐसे में किसान करे तो क्या करे, पहले किसानों को लिए समाधान करना पड़ेगा शहरी सरकार को। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।